सोचिए, एक मामूली सा लिफाफा, क्या वो किसी की किस्मत बदल सकता है? आज हम एक ऐसी ही पड़ताल करने वाले हैं। देखेंगे कि कैसे कागज का एक छोटा सा टुकड़ा दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियों को जन्म दे सकता है। एक का अंत होता है डर में और दूसरे का उम्मीद में। जरा सोचिए, किसी के दरवाजे पर एक सुबह एक अनजान लिफाफा मिले और उसके अंदर जो लिखा हो वो पूरी जिंदगी का रुख ही मोड़ दे। बस यही एक सवाल है जो हमारी आज की दो कहानियों की जड़ में है। तो चलिए शुरू करते हैं इन दो किस्मतों की कहानी। हम मिलते हैं दो लोगों से जिनकी जिंदगी में एक लिफाफा तो आता है, पर दोनों के लिए उसके मायने बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है अर्जुन, एक बिल्कुल आम सा नौजवान जिसके लिए हर सुबह आने वाला वो सफेद लिफाफा एक पहेली बन जाता है। और दूसरी तरफ है रमेश, जिनको शाम ढले एक पुराना सील बंद खत मिलता है। देखिए, शुरुआत तो दोनों की लगभग एक जैसी है ना, पर इनकी मंजिलें वो एक दूसरे से कोसों दूर होने वाली हैं। अब देखिए, इन लिफाफों को जो चीज़ और भी ज्यादा रहस्यमयी बनाती है वो है इनके अंदर लिखा हुआ पैगाम। तो चलिए देखते हैं कि हमारे दोनों किरदारों ने इस अजनबी की लिखावट को कैसे समझा और उनकी जिंदगी पर इसका असर क्या हुआ। पहले अर्जुन की कहानी पर नजर डालते हैं। उसके लिए तो भाई हर लिफाफा जैसे भविष्य की एकदम पक्की भविष्यवाणी लेकर आता था। पहले दिन चिट्ठी में लिखा था बस छूट जाएगी, और ठीक वैसा ही हुआ। दूसरे दिन एक पुराना दोस्त मिलेगा, और कमाल देखिए वो भी सच निकला। अब धीरे धीरे अर्जुन को तो पक्का यकीन होने लगा कि उसके हाथ कोई जादुई ताकत लग गई है। तो अर्जुन के लिए ये लिफाफे कोई खतरे की घंटी नहीं थे, बल्कि एक मजेदार खेल बन गए थे। उसे तो इस नई शक्ति का मजा आने लगा था, भविष्य को जानने का रोमांच। उसने ये जरा भी नहीं सोचा कि ये सब आ कहां से रहा है। अच्छा, अब आते हैं रमेश की कहानी पर। उनके लिफाफे में कोई भविष्यवाणी नहीं थी, बल्कि एक बहुत गहरा राज छुपा था। खत की पहली ही लाइन उसे अंदर तक हिला देती है। जो सच तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे सबसे करीब है। ये कोई खेल नहीं था, साफ था कि ये किसी गंभीर खोज की शुरुआत थी। और यहीं पे दोनों का फर्क एकदम साफ हो जाता है ना। जहां एक तरफ अर्जुन इसे एक मजेदार खेल मान रहा था, वहीं रमेश ने इसे एक मिशन की तरह लिया। उसके लिए ये लिफाफा किसी छिपे हुए सच को बाहर लाने का जरिया था, एक ऐसी सच्चाई जो शायद उसके अपने परिवार से ही जुड़ी थी। और अब हम दोनों कहानियों के उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां सच का सामना होना है। लेकिन ये सच दोनों के लिए बिल्कुल अलग अलग शक्ल में सामने आता है। एक के लिए बेहद डरावना, तो दूसरे के लिए सुकून देने वाला। अर्जुन की कहानी में 7वां दिन आता है और खेल अचानक खत्म हो जाता है। 7वें लिफाफे में एक ऐसा पैगाम था जिसने सब कुछ बदल दिया। आज तुम्हारा आखिरी दिन है, क्योंकि तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो जो जादुई शक्ति थी, वो एक झटके में जानलेवा धमकी बन गई। अब इस धमकी से अर्जुन की तो हालत खराब हो गई। वो बुरी तरह घबरा गया। खुद को बचाने के लिए उसने क्या किया, कमरे में बंद कर लिया, ये सोचकर कि खतरा बाहर है। दरवाजे, खिड़कियां सब बंद, और बस घड़ी को देखता रहा, वक्त के गुजरने का इंतजार करने लगा। वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। और फिर उसे वो खौफनाक एहसास हुआ। चिट्ठी का असली मतलब, खतरा कभी बाहर था ही नहीं, वो तो पूरे हफ्ते हर पल उसके साथ उसी के कमरे में मौजूद था। एक साया जिसे उसने कभी पीछे मुड़कर देखने की कोशिश ही नहीं की। अर्जुन की इस डरावनी कहानी से अब हम वापस रमेश के सफर पर लौटते हैं। वो खत के आखिरी निर्देश को मानकर पुराने पुल की ओर जाता है, ये जानने के लिए कि आखिर वो सच है क्या। और पुल पर उसे वो सच मिलता है जिसकी उसे तलाश थी। वहां उसकी अपनी बेटी खड़ी थी और उसके हाथ में उसी लिखावट वाला एक और खत था। यहीं सारा रहस्य खुल जाता है। ये खत किसी अजनबी ने नहीं, बल्कि उसके परिवार के ही किसी अपने ने लिखे थे। बेटी बताती है कि ये सब उसकी माँ की आखिरी इच्छा थी। माँ ने मरते वक्त कहा था कि परिवार को बिखरने से बचाने के लिए एक सच को कुछ समय के लिए छुपाना ही सही है। तो ये कोई धोखा नहीं था, ये तो परिवार को बचाने की एक कोशिश थी। तो आखिर इन दोनों कहानियों का अंत कैसे होता है? एक ही जैसे लिफाफे ने एक की जिंदगी ले ली, तो दूसरे ने एक पूरे परिवार को जोड़ दिया। चलिए दोनों के नतीजों पर एक नजर डालते हैं। अर्जुन की कहानी एक अनसुलझे रहस्य और खौफ के साथ ही खत्म हो जाती है। अगली सुबह एक और लिफाफा आता है, लेकिन अब उसे उठाने वाला कोई नहीं बचा था। वो साया
अपना काम कर चुका था। और इसके बिल्कुल उलट रमेश की कहानी एक उम्मीद भरे मोड़ पर खत्म होती है। वो कागज के लिफाफे हवा में उड़ जाते हैं क्योंकि अब उनकी कोई जरूरत ही नहीं थी। सच सामने था और परिवार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और एक साथ था। ये टेबल देखिए, दोनों कहानियों के फर्क को कितनी साफ साफ दिखाती है। अर्जुन के लिए लिफाफे का मकसद था एक जानलेवा जाल, जिसका थीम था अनदेखा खतरा और नतीजा मौत। वहीं रमेश के लिए लिफाफे सच्चाई का रास्ता बने, थीम था परिवार और सुलह और नतीजा एकता। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इस लिफाफे के पीछे का सच क्या है। ये सिर्फ कहानी कहने का एक तरीका नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक सिंबल है, एक प्रतीक, जिसके दो बिल्कुल अलग अलग मतलब हो सकते हैं। एक ही चीज यानी लिफाफा दो अलग अलग किरदार निभा रहा है। अर्जुन के लिए वो भाग्य का पात्र था, एक ऐसा भविष्य जो लिखा जा चुका था, जिससे बचना नामुमकिन था। और रमेश के लिए वही लिफाफा सत्य का पात्र बना, यानी अतीत के एक ऐसे सच को सामने लाने का जरिया जो परिवार को फिर से जोड़ने के लिए जरूरी था। तो बात बस इतनी सी है कि कैसे एक मामूली सी चीज दो जबरदस्त कहानियों की वजह बन सकती है। ये कहानियां डर और प्यार के दो बिल्कुल अलग रास्तों को दिखाती हैं। और सबसे बड़ी बात ये दिखाती हैं कि हमारा नजरिया ही तय करता है कि कोई चीज हमारे लिए वरदान बनेगी या फिर एक अभिशाप। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर कल किसी के दरवाजे पर एक अनजान लिफाफा आए तो वो किस कहानी का रास्ता चुनेगा, अर्जुन का या रमेश का? सोचने वाली बात है ना।